ठीक है, तो यहाँ पर जो है मुद्दे जो हैं, अब यहाँ पर अगर वही मुद्दे रहने वाले हैं जो लगातार हम देख रहे हैं, चाहे बेरोजगारी का, रोजगार का जो मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, अपराध भ्रष्टाचार का मुद्दा है, अगर इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होना है तो जरूर यहाँ पर स्ट्रेटेजी तमाम राजनीतिक दलों को अपनी बदलनी होगी। लेकिन इस बीच गठबंधन की जो तस्वीर है विनीत सिंह, वो लगातार आपके और मांझी के बीच रात तकरार वाली क्यों नजर आती है? पूजा जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। देखिए, कोई रार ना कोई तकरार है, बिल्कुल मजबूती के साथ हम लोग हैं और सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या है पूजा जी कि अब जो चुनाव है ना, एक महज औपचारिकता बन के रह गया है। पहले भी हम जीत रहे थे, पर इस गाली गलौज कांड के बाद तो ये क्लोज एंड शट केस हो गया है। कुछ बातें जो बिल्कुल इनकी रेटोरिक होती हैं, जो कि बोर करती हैं, मैं उसका खंडन करना चाहता हूं। आप मालूम है आपको, बिहार में अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 3.9%, जो कि हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना से कम है। वहां पे 4.3% है और 4.4% है। पर यहाँ पे कांग्रेस की प्रतिनिधि बैठी हुई है, उस पर बात नहीं करेंगी। महंगाई दर 8 साल में सबसे कम है, जैसे आप गठबंधन पर और आप मांझी पर और आपके रिश्तों पर बात नहीं कर पा रहे, ऐसा ही ना? पूजा जी सुनिए ना। हाँ। देखिए, चलिए खोल के ही बात कर देते हैं। आज 2020 में हमें 6% वोट आए थे। खुलकर बोल रहे हैं, आपके चाल चरित्र को वो 2020 से देख रहे हैं, वो खुलकर बात कर रहे हैं, तो आप क्यों डर रहे हैं? कीजिए आप भी। पूजा जी, डर तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। और जो व्यक्ति हमारे नेता और हमारी पार्टी का चाल चरित्र जानता है, वो इस बात को समझता है कि जो चिराग पासवान ने जो कमिटमेंट कर दिया है कि एनडीए की सरकार बनाएंगे और बिहार में महागठबंधन को बढ़ाएंगे, उससे तो अलग हटेंगे नहीं हम। और ये भी मालूम है इनको कि अगर जो समाज हाशिए पे है, विशेष करके दलित समाज, महादलित समाज का असली हितैषी कौन है, ये तो मैं खुलम खुला बात कर रहा हूं। मैं तो हमारे गठबंधन में कोई नहीं है। पहले जाके बताइए कि वीआईपी को कितना सीट दे रहे हैं, पहले तो उनका रार असली देखिए। हितैषी कौन है दलित और महादलित का? वो भी तो लड़ाई कम नहीं है। उसकी जो हिस्सेदारी है वो तो खुद नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के साथ 2020 का चुनाव कैसा रहा, क्यों आप गठबंधन से बाहर हुए, वो सब जानते ही हैं। किस भाई आपके होने की वजह से किसको नुकसान पहुंचा? पूजा जी, जब आप विपक्ष में रहते हैं तो चुनाव जीतने के लिए हर वो कार्य करते हैं। 2020 में हम एनडीए में नहीं थे। हाँ। इसमें छुपाने वाली बात क्या है? पर मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी आपने कहा था ना कि नाम डिकोड किया गया है। बिहार की जनता तो आरजेडी का एक और नाम बता रही है कि रंगदारी, जलसाद, डकैत पार्टी को दोबारा नहीं आने देना है। तो उस पर आप क्या करेंगी? हमारा जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, वो गलत बात ना कीजिए। आप ये बताइए, महंगाई की बात करते, विधि व्यवस्था की बात करते। पूजा जी, अभी बताइए कि विधि व्यवस्था कानून का जो सिचुएशन है बिहार के अंदर में कितना बढ़िया है। जो कमियां थी उसको हमने दुरुस्त कर लिया है। अब ये तो अब आप ही बता सकते हैं। आपके अध्यक्ष को जब धमकी आ सकती है तो आप ही बताएंगे कैसी है अपराध की, जब आप ही नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे थे, हम तो उठा नहीं रहे थे। चिराग पासवान का ही बयान था ना। पूजा जी, मैं फिर सबकी बात कह दूं कि गठबंधन में रहने का मतलब ये नहीं होता है कि आप आंख बंद कर ले। जहां पे कमी होगी, एक साक्षर और एक सार्थक विपक्ष की भूमिका में, घटक दल की भूमिका में हम रहेंगे। अभी आप बताइए कि तेजस्वी यादव जी रील बना रहे हैं मीशा भारती के साथ, रोहिणी आचार्य के साथ। क्या बिहार में पहले संभव था? नहीं संभव था। आप भूल जाते हैं कि चंपा विश्वास। चले तो तेजस्वी यादव की इस रील ने जो एक जो ट्रेंड वो सेट कर दिया कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है। श्याम कुमार फिर अपराध पर, फिर क्यों उन पर सवाल उठाते हैं आप, जब सब कुछ ठीक ठाक है? पहले कुछ ऐसा हो पाता था क्या? चलिए, ये तो ठीक है, ये बात तो हम कर ही रहे हैं लगातार, लेकिन ये बताइए कि भाई वहां तो गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सवाल आप खामखा उठा रहे हैं। आप कितनी सीटें देने वाले कांग्रेस को, ये बताइए। गठबंधन का दायरा तो आपका भी बढ़ गया इस बार। देखिए, इस मामले पर आपको सारी जानकारी बहुत जल्दी मिलेगी। टीवी चैनल पर डिबेट का विषय नहीं है, उसको कितना सीट मिलेगा वो समय पर जानकारी दी जाएगी। लेकिन एक बात मैं बड़ा आपको निश्चित तौर से आश्वस्त कर रहा हूं कि हम लोग की जो स्थिति एनडीए की तरह नहीं, जिनका आपस में इनका सिर फुटबॉल रहा है,